हिंदू साइकोलॉजी में माया यानी इल्यूजन का जिक्र है। ये मानी जाती है। माया ये दर्शाती है कि गॉड भगवान एक अल्टीमेट हाइडमैन रियलिटी है और सत्य भी। इल्यूजन या माया ही हमें जीवन की साइकिल में बांधे रखती है। एग्जाम्पल, हम बर्थ लेते हैं, देन पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, देन शादी, बच्चे, बुढ़ापा एंड देन लास्ट में मौत। क्योंकि मौत ही परम सच है। होल लाइफ रियलिटी तो है बट परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट में मरना ही है। वो कहावत है ना, लाइफ इज टेम्परेरी और डेथ इज परमानेंट। इसी साइकिल में माया हमें बांधे रखती है। हमें इल्यूजन से निकलने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें सही नॉलेज और रास्ते की जरूरत है जो हमें ले जा पाए माया या इल्यूजन के बाहर। हमें माया का कॉन्सेप्ट समझने से पहले रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस समझना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको माया और रियलिटी के बीच में किसी को चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे? कमेंट्स में बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूजन वो है जो परमानेंट नहीं है बट रियलिटी में है, एंड रियलिटी वो है जो किसी का परसेप्शन नहीं है जो एक्चुअली में है। और कुछ कहते हैं कि इल्यूजन कुछ झूठ सा है बट उसे हम नहीं जानते। ये झूठ कोई जादू की ट्रिक भी हो सकती है। ऑथर कहते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन के अनुसार दो टाइप्स की रियलिटी होती है। वन इज फ्लक्चुएटिव रियलिटी और सेकेंड वन इज परसीव्ड रियलिटी। ये वही रियलिटी है जो हम एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं, जिसमें हम बिलीव करते हैं। लाइक माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हमें उनके बारे में पता है कि ये इंसिडेंट्स कभी हुए थे बट हमने कभी उन्हें होते हुए नहीं देखा। अ परसीव रियलिटी कैन ऑल्सो बी अ इल्यूजन और लाई, बट एट द सेम टाइम वो हो रहा है तो इसीलिए हम उसे परसीव कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। ये इल्यूजन तब कहलाता है जब हमें पता होता है कि इसके उलट कोई दूसरी रियलिटी भी है। एग्जाम्पल, मैजिक शोज में जो होता है, जो भी ट्रिक्स परफॉर्म की जाती है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, वो हमें पता होता है कि वो ट्रिक्स हैं, रियलिटी नहीं है। ट्रिक्स हो तो रही हैं बट वो रियलिटी में नहीं रहने वाली। जादू में वॉलंटियर की गर्दन तो कट रही होती है बट बैक इनटू आवर हेड्स हमें पता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो ट्रिक परफॉर्म की जा रही है जिससे वॉलंटियर बचा रहता है मरने से। इल्यूजन तब तक इल्यूजन रहता है जब तक हमें पता है कि इसके उलट कोई रियलिटी है। एग्जाम्पल, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि चाइल्ड अडॉप्टेड है। जब तक उसे पता नहीं चलता कि वो अडॉप्टेड है तब तक उसे अडॉप्टेड माँ बाप भी असली लगते हैं, बट जब उसे पता चल जाता है कि वो अडॉप्टेड है तब वो अपने असली माँ बाप को ढूंढने लगता है। उसकी प्रीवियस लाइफ अब उसके लिए रियलिटी ना होके इल्यूजन है। इल्यूजन एंड रियलिटी की रिलेशनशिप उस गिफ्ट और रैप्ड बॉक्स जैसी है। फ्लैशी शाइनिंग रैपिंग इज द इल्यूजन एंड जो अंदर गिफ्ट है वो रियलिटी है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम रैपर को रियलिटी मानते हैं या उसके अंदर गिफ्ट को, जो कि रियल में रियलिटी है। माया का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से बेहतर समझा जा सकता है। जो नेचर, लाइफ एंड हमारी डेली प्रैक्टिस है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, स्कूल या कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं और डेली स्ट्रगल करते हैं, ये सारे के सारे शाइनिंग रैपर्स हैं उस गिफ्ट बॉक्स के जिसके अंदर गिफ्ट रखा है जो कि अल्टीमेट डिवाइन और रियलिटी है। दोस्तों, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक पति अपनी डेथ बेड पे होता है, मतलब वो मरने वाला होता है, और वो उसी टाइम अपनी पत्नी से एक सवाल पूछता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें इस सवाल के लिए माफ भी कर दूंगा अगर तुम सच बोलोगी तो। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारे 4 बेटे हैं, 3 बहुत हैंडसम, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, चौथा ही अलग सा है, मुझे उसे लेके डाउट है कि वो मेरा खून है या नहीं। तभी वाइफ बोलती है, वही आपका खून है, बाकी के 3 नहीं है। तो इससे आप क्या समझे? जीवन भर वो बंदा इल्यूजन में जीता रहा कि ये 3 मेरे ही खून है और चौथा नहीं, जबकि चौथा ही उसका असली खून था। उसने अपना माइंड उसी में सेटिस्फाई कर लिया था। ये उस सवाल को पहले भी तो पूछ सकता था बट वो जी ही इल्यूजन में रहा था। उसने गिफ्ट खोला भी नहीं था, वो रैपर में ही सेटिस्फाई हो गया था। जिसके पास एबिलिटी है गिफ्ट बॉक्स का रैपर खोलने की, उसे ही गिफ्ट मिल पाएगा। रियलिटी इल्यूजन जैसे रैपर्स की लेयर में चिपकी है और इन्हीं रैपर्स को अनरैप करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और इसी कारण सेल्फ रियलाइजेशन करना इतना भी आसान नहीं होता। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो समझ लो आपने इल्यूजन की रैपिंग को अनरैप कर दिया है। माया इज ऑल्सो पोर्ट्रेड द गॉडेस ऑफ इल्यूजन। हिंदी माइथोलॉजी में माया 5 वाइसेस यूज करती है एज अ टूल जो मनुष्य को रियलिटी से दूर रखते हैं। वो टूल है सेक्सुअल इंडल्जेंस, एंगर, प्राइड, ग्रीड एंड अटैचमेंट। जब तक
तक मनुष्य अपना जीवन जीता है वो इन सब चीजों से दूर नहीं रह सकता। हमारी लाइफ ही भगवान द्वारा ऐसी डिजाइन की जाती है कि हम इन टूल्स के बगैर नहीं रह सकते। मनुष्य को सर्वाइवल के लिए इनको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पैसा और फेम ही हमारा स्टेटस डिसाइड करता है, जिसके कारण इंसान की ग्रीडीनेस बढ़ने लगती है। अपनी डेली नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दिन रात मेहनत करता है और इसी साइकिल में घिरा रह जाता है। देन जब उसकी फैमिली होती है तो उसे अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना होता है, जिसके कारण उसका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ने लगता है। हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम किसी से अटैच होते हैं, जिससे हमें उस इंसान से अटैचमेंट होने लगती है, इमोशनल एंड फिजिकल। इसी कारण माया का लूप हमारी लाइफ में बढ़ने लगता है और रियलिटी हिडन हो जाती है माया की लेयर्स में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, ट्रूथ एंड रीच टू द गॉड। एग्जाम्पल, बहुत टाइम पहले जब कभी चिकन पॉक्स का इलाज नहीं बना था तो उस टाइम जिस किसी को भी चिकन पॉक्स हो जाता था उसे लोग सोचते थे कि ये किसी डाइटी या किसी बैड स्पिरिट का शिकार हो चुका है, उस स्पिरिट का ये इंसान गुस्सा झेल रहा है। जब चिकन पॉक्स का इलाज निकल गया साइंटिस्टों द्वारा तो वो बीमारी इल्यूजन नहीं रही, अब वो परमानेंट रियलिटी है एंड डॉक्टर उस चीज से इल्यूजन का रैप हटा पाए। आप कुछ भी अनरैप कर रहे हो तो आप उसकी रियलिटी को परसीव कर रहे हो, जो कि असल मायनों में रियल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रियलिटी में जियो। कभी कभी मल्टीपल रियलिटी होती है जो कि पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। परसिवरेंस नोशन क्रिएट करती है एंड नोशन बिलीव क्रिएट करता है। लाइक द सर्फेस ऑफ द वाटर इन द ओशन, वो ब्लू कलर का अपेयर होता है बट जब उसे हाथ में लेते हैं तो दैट इज नो लॉन्गर ब्लू इन कलर, वो तो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है। ब्लू इज अ इल्यूजन, इफ वी गो क्लोज इट इज कलरलेस इन रियलिटी। और ये भी एक बात नोट करने वाली है कि जब तक हम ओशन के किनारे खड़े रहते हैं तब तक हमारे सिर्फ पैर ही गीले होते हैं, बट जब ओशन के अंदर जाते हैं तब हम बहुत सारे लिविंग बीइंग से आमना सामना करते हैं जो कि समुद्र के अंदर रह रहे हैं। वो अलग ही वर्ल्ड होता है। ये भी तो रियलिटी ही है ना। जब तक ह्यूमन का माइंड वंडर नहीं करता तो वो परसीव रियलिटी को ही रियलिटी मान लेता है, परमानेंट रियलिटी, क्योंकि उस टाइम हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसी नोशन को परमानेंट रियलिटी मान लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप बहुत लंबे टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिले। उस टाइम आप बहुत एक्साइटेड थे, आप बहुत खुश थे अपने फ्रेंड को मिलके, बट आपका फ्रेंड उस टाइम इतना ज्यादा खुश नहीं था जितने ज्यादा खुश आप थे। उसके इमोशंस कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन आपको उसके बाहर के इमोशंस दिखे, उसके अंदर के इमोशंस नहीं दिखे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, और आपने उसके बाहर के इमोशंस को उसकी रियलिटी मान लिया। क्या पता वो अंदर से इतना ज्यादा खुश ना हो, क्या पता वो किसी और चीजों से अपने आप को दुखी फील कर रहा हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने ट्रू इमोशंस ना दिखा रहा हो। यही होता है, हम अपनी सेंस में बैठा लेते हैं कि यही रियलिटी है, जबकि वो पूरी तरह से रियल नहीं होता। ऐसा एक और एग्जांपल ये है कि आजकल सोशल मीडिया में सब लोग खुश रहते हैं और खुश रहने का दिखावा करते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो ऐसा क्या कंप्लीटली होता ही होगा? कमेंट्स में बताओ। ऑथर कहते हैं कि जो पिचर प्लांट होता है उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बट रियलिटी में उसके ऊपर मच्छर बैठते हैं और कार्निवोरस प्लांट्स उसे खा जाते हैं। रियलिटी में वो प्लांट मर चुका होता है, बट मच्छर को अभी भी उसकी फ्रेग्रेंस की प्रेजेंस फील हो रही होती है। हमारा माइंड इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि हमें जिस चीज से सेटिस्फेक्शन लगता है हम उसे ही बिलीव करने लगते हैं। हम जिस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं अगर वो हमें मिल जाए तो हम उसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। बाबा लोग भी हमारे साथ यही करते हैं। वो किसी ट्रिक से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो बता देते हैं, जिसके कारण हम उनसे इम्प्रेस होके उन्हें बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमको सॉर्ट ऑफ सेंस दे रहा होता है सेटिस्फेक्शन की। इसीलिए अगर कोई भी चीज हमारे सामने प्रेजेंट की जाए तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम इससे संतुष्ट हैं या नहीं, क्या हमारा माइंड हमें सेटिस्फेक्शन का सेंस दे रहा है या नहीं। सेम चीज रिलीजन की टर्म्स में हमारा माइंड शट ऑफ यानी बंद कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स, रिचुअल्स एंड भगवान के नाम पे। इसीलिए भगवान तक पहुंचने के लिए हमें इल्यूजन के रैप को हटाना पड़ता है एंड ट्रू रियलिटी हमें तभी मिलती है। हमें बस अपने माइंड को सेटिस्फाई नहीं करना होगा, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे हो जाता है टेम्परेरी चीजों से। ये याद रखो, रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ये आप तभी रियलाइज कर पाओगे जब आपको पता होगा कि इल्यूजन टेम्परेरी है एंड किसी झूठ से कम नहीं है। जब आपका माइंड उस इल्यूजन
इल्यूजन से डिससेटिस्फाई हो जाएगा तभी आप रियलिटी को अनबॉक्स कर पाओगे इल्यूजन नामी रैप्ड गिफ्ट बॉक्स से। नहीं तो हम हमेशा इल्यूजन को ही रियलिटी मानकर जिएंगे। एग्जाम्पल, जब आईफोन शुरू में लॉन्च हुआ तब उसको रेयर बंदे ही यूज कर रहे थे और यूज कर पा रहे थे और वो उस टाइम के लिए सेटिस्फाई हो गए थे। बट अब एज यू नो आईफोन हर साल उसकी न्यू सीरीज लॉन्च करता है। अगर आप उसकी न्यू सीरीज को उसी टाइम बाय कर लोगे तो आपको वो उसी टाइम के लिए टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देगा। अगले साल वो अपनी और कोई दूसरी सीरीज लॉन्च करेगा और फिर आप उस नए आईफोन को खरीदने में लग जाओगे और ऐसे करते करते ये साइकिल कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। एनलाइटमेंट हमारे ही अंदर है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो मैटर नहीं करता कि आप कितने स्पिरिचुअल हो या नहीं, आपको सिर्फ अपने ही अंदर एनलाइटमेंट जगाना होगा। जब आप हर चीज को एक ही नजरिए से देखोगे, I mean, आप हर चीज में अपने आप को देखोगे तो आप आत्मज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि वी ऑल आर वन। दोस्तों, ये जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है ना, ये मुझे मिली है रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन कलयुग नाम की बुक से। अगर आप भी चीज़ों के बारे में डीपली जानना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।